CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। आज एक नई जिंदगी में क्या सैमसन शराब और ड्रग्स के जाल से आजादी पा सकेगा? और इंडोनेशिया में CBN ने सुनसांटो और मेरी को आशा की किरण दिखाई। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा। जयते जयते मम भारत जयते। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आपका होस्ट समीर और मैं हूँ आशिमा। आज एक नई जिंदगी में मेरे और समीर की तरफ से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कुछ दिनों पहले मैं अखबार में पढ़ रहा था कि दिल्ली में एक और ड्रंक ड्राइवर के हाथों कई बेकसूरों की मौत हो गई। जी, मैंने भी अखबार में उसके बारे में पढ़ा था। और समीर, कितनी बार ऐसा होता है कि इंसान नशे की वजह से अपने आप को तो नुकसान पहुंचाता ही है, अपने शरीर को, अपने दिमाग को नुकसान पहुंचाता ही है, लेकिन धीरे धीरे वो उस पदार्थ का गुलाम बनता जाता है और उसकी वजह से ना सिर्फ उसको बल्कि उसके परिवार वालों को भी बहुत सारा नुकसान या बहुत सारी परेशानी उठानी पड़ती है। रिश्ते टूट जाते हैं और परिवार बिखर जाते हैं। कई बार इंसान की नौकरियां भी चली जाती हैं, लेकिन इंसान के लिए बहुत मुश्किल होता है उस नशे को छोड़ पाना। बिल्कुल सही कहा अशीमा, कई लोगों के साथ ऐसा होता है। हम आपके सामने एक कहानी ले आते हैं आज। सैमसन नाम का व्यक्ति जो शराब और ड्रग्स के लत में बिल्कुल बंधा हुआ था, उसका जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। बहुत कुछ खो दिया, सब कुछ खो दिया था। उसका घर, उसका परिवार, यहां तक कि जीने की इच्छा भी सैमसन के अंदर से चली गई थी। लेकिन क्या उसका कोई मदद कर सकता था? 30 साल से जब ऐसी गुलामी में वो जी रहा था, क्या उसका कोई हल हो सकता था? शायद हाँ। हमारी प्रोड्यूसर आशिका सैमसन से मुंबई में मिली और आपके लिए ये कहानी हम ले आए हैं। मेरे जीवन में ये सारी बुरी बातें घटी हुई थी। मैं हर एक बुरी प्रकार के नशे में दबा हुआ था, जैसे कि दारू, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, चरस, गांजा। इस नशे के कारण मेरी जीवन पूरी बर्बाद हो गई। मेरे दारू के नशे के कारण मैंने मेरे भाई को मार दिया कि उसके मेरे भाई को मैंने चाकू से मारा। मुझे पता नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ, कि मेरे जीवन में ऐसे बहुत से परेशानी थी कि मैं हर एक बुरी आदतों में और बुरी संगति में फंसा हुआ था। इस कारण मैंने मेरी वाइफ को भी मैंने मारा कि इस कारण मेरी पूरे परिवार, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, पूरे परिवार अलग हो गए। शादी हो जाने के बाद में कुछ दिन मेरे पति मेरे साथ अच्छे थे। उसके बाद में फिर वही पीना, खाना, मार पीट, गाली गलौज। और मुझे गाली और मार का आदत कभी नहीं था, क्योंकि मेरे पापा ने मुझे कभी मारा नहीं था और गाली तो बहुत दूर की बात थी मेरे लिए। ऐसे करते करते बहुत दिन बीत गए। बुरी संगतियों में मेरे को दोस्त ऐसे मेरे बुरी संगति थी, उस संगति ने मुझे फंसा दिया था। उस कारण मुझे जेल में जाना पड़ा। जब मैं जेल में गया तो इतनी बड़ी परेशानी थी, उस परेशानी से कोई मनुष्य मुझे छुड़ा नहीं सकता था। ना मेरे पास पैसे थी, ना मेरे पास कोई प्राइवेट वकील था। मैं जेल में ये प्रार्थना करता था कि प्रभु, मुझे जिंदगी नहीं चाहिए, मुझे मौत चाहिए। मैंने अपने जीवन में 3 बार आत्महत्या करने की कोशिश की। 2 महीने के बाद मेरी तारीख लगी। कोर्ट में चला जाने के बाद तो वहाँ पर जज ने मुझे कटहरे में खड़ा किया। मैं ऐसे डर के मारे में मुंडी नीचे झुकाकर मैं ऐसे चुपचाप रहा कि जज मुझसे कुछ बातें ही नहीं कर रहे। उनके हाथों में 2 पेपर थी, वो मुझे एक पेपर देख रहे और मुझे ऊपर से नीचे देख रहे, और दूसरे पेपर देख रहे और मुझे ऊपर से। ऐसे 3 बार कर चुके। और चौथे बार उन्होंने जब पेपर देखा और मुझे ऊपर से नीचे देखकर और कहा कि हम तुम्हें इस केस में बाइज्जत भली करते। तब मैं एकदम चकित होकर मैं इतने चकित हो गया कि मैं सोच में गिरा ये क्या हो गया करके। 30 साल मैंने प्रभु को मैंने जाना नहीं था। 30 साल तक मैं प्रभु में जन्म होकर भी प्रभु की पहचान नहीं थी। 30 साल मैंने कभी बाइबल नहीं पढ़ा था। 30 साल में मैंने कभी प्रार्थना नहीं की थी। परंतु जैसे मैं जेल से छूटते ही मेरे परिवार के साथ में गया और परिवार को देखकर मैंने पूरे चकित हो गया। मेरे पूरे परिवार में पहले मेरे जीजा जी, मेरे भाई, सब लोग अल्कोहल पीते थे, ड्रंक करते थे। तो उनके हाथों में मैंने बाइबल देखा, प्रार्थना करने लगे। उस परिस्थिति के कारण मैं वापस बुरी आदतों में नहीं गया। उस कारण मैं प्रार्थना में चलता गया और जैसे प्रभु की तरफ मैं बढ़ते गया और मेरे सारे जीवन में जो भी परेशानी थी, सारे दुख और दर्द, गरीबी, परेशानी, जो भी नशा थी, सारे परेशानी से प्रभु ने मुझे मुक्त किया। और मेरे बीवी और मेरे बच्चे को कोई मनुष्य हमें
एक नहीं कर सकता था। परंतु जैसे मैं प्रार्थना कर रहा था प्रभु यीशु मसीह से मैंने प्रार्थना की, मैंने पश्चाताप किया, मैंने प्रभु के विरुद्ध मैंने जो पाप किया मैंने पश्चाताप किया, मेरे परिवार के विरुद्ध मैंने जो पाप किया मैंने पश्चाताप किया, और मैंने प्रभु से कहा कि प्रभु मुझे मेरे परिवार से प्रभु जोड़ दे। धन्यवाद देते हैं मेरे पिता, आप हमारे साथ हो मेरे परमेश्वर आज और हर युगानुयुग मेरे पिता। धन्यवाद देते आपकी फल को नहीं बोलेंगे, जो आपने हमारे जीवन में किया है वो बड़ा है मेरे पिता। फिर बाद में फिर सेकंड टाइम आए तो फिर बाद में मैंने उनको गौर से देखा। मैंने सोचा कि ये आदमी जैसे पहले था, इनकी आंखें जैसे लाल, मतलब चेहरा वैसा कुछ नहीं था, जो तेज था उनके चेहरे पे वो कुछ अलग था, जो मुझे अच्छा लगा कि नहीं ये आदमी सच में चेंज हो गया है, मैं इनके साथ जाऊंगी तो मैं सुखी रहूंगी करके। आज मेरे पूरे परिवार, आज हम लोग पूरे परिवार हम लोग यीशु मसीह में हम साथ में, और परमेश्वर ने जैसे मैं एक पढ़ना भी नहीं जानता था इतना, हिंदी और इंग्लिश मेरे लिए बहुत दूर की बात थी, मेरे लिए बहुत कठिन बात थी कि अभी मैं जिंदगी में सोचा नहीं था कि मैं कभी पढ़ सकूंगा करके, मैं हिंदी और इंग्लिश में। जैसे मेरे प्रभु में आने के बाद मैंने प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु से मांगा, मेरे जीवन में परमेश्वर ने इतने बड़े बड़े चमत्कार किया। सबसे बड़ी चमत्कार की आज मैं हिंदी में बाइबल पढ़ सकता हूँ। परमेश्वर ने मुझे इतनी आशीषित की, इतनी आशीष की, जैसे मैं फुटपाथ में सोया करता था, जैसे बड़ी बड़ी मुसीबतों से, हर एक नशे से परमेश्वर ने मुझे यीशु मसीह ने छुटकारा दी, और जेल से जैसे बड़े मुसीबतों से परमेश्वर ने मुझे छुटकारा दी। ये सारे बातें मेरे प्रभु यीशु ही केवल किया है, और प्रभु यीशु ने ही किया है, और प्रभु यीशु को ही महिमा मिले। और मेरे जीवन में परमेश्वर ने इतने बड़े बड़े चमत्कार किया, और आज भी कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। यीशु ने कहा कि बंदियों के लिए वो छुटकारे का संदेश लेकर आए हैं। सैमसन बंधन में था, एक गुलाम बन गया था। इसी तरह कई लोग शराब और ड्रग्स की गुलाम बन जाते हैं, और ऐसा भी होता है कि वो छोड़ने का भी प्रयास करते हैं, कहते हैं कि चलो आज से हम नहीं पिएंगे, या हम इस बोतल को दूर रखते हैं, लेकिन फिर भी ये आदत निकलती नहीं। लेकिन यीशु जब आता है हमारी जिंदगी में, हमारे अंदर से वो लत को निकाल देता है, वो हमें वो छुटकारा देता है, वो चाहत ही हमारे हृदय के अंदर से वो निकाल देता है। सच्ची आजादी यीशु मसीह से आती है। अगर आप ऐसे लत में बंधे हुए हैं तो यीशु के पास आइए, वो आपको छुटकारा दे सकता है, एक आत्मिक चमत्कार कर सकता है जो आपके अंदर परमेश्वर करेगा। और इसलिए आज हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। अगर आज आप ऐसे ही किसी परेशानी में हैं तो आप निराश मत होइए, क्योंकि हम चाहेंगे कि परमेश्वर आपकी सहायता करे और आप उस लत को छोड़ दें और उस अपने जीवन को एक नए सिरे से शुरू कर सकें, जैसे सैमसन ने अपने जीवन में किया। हम चाहेंगे कि भाई समीर आपके लिए प्रार्थना करें। आपके जीवन में चाहे वो नशे की आदत हो, चाहे ड्रग्स की आदत हो, सिगरेट, तंबाकू, चाहे कोई भी एडिक्शन क्यों ना हो, लेकिन आज हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे कि आप उस एडिक्शन से पूरी तरीके से बाहर आ सकें, अपने जीवन को दोबारा शुरू कर सकें। इस समय आप यीशु में विश्वास कीजिए। हम यीशु के नाम में प्रार्थना करेंगे कि आप स्वतंत्रता, आजादी, छुटकारा इस समय महसूस करें। आइए हम साथ मिलकर प्रार्थना करें। यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं कि तेरे नाम में सामर्थ है, और हम तेरे नाम से इस वक्त मांगते हैं प्रभु, हर एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर जो लत में फंसा हुआ है प्रभु, हर एक परमेश्वर जो शराब और ड्रग्स का गुलाम बन चुका है परमेश्वर, हम जानते हैं कि तेरे नाम में सामर्थ है कि वो आजादी पाएं। इस समय हम हर एक को तेरे सामने रखते हैं प्रभु। हम मांगते हैं उनके अंदर एक विश्वास डाल कि वो भी यीशु तेरी ओर देखें और प्रार्थना करें और मांगे और कहें, यीशु मुझे बचा ले। कई लोग तेरे पास आए परमेश्वर और उन्होंने कहा, मुझ पर दया कर। हम मांगते हैं कि इन सब के ऊपर तेरी दया हो प्रभु, और छुटकारा तू इन्हें देगा। हम मांगते हैं ये चमत्कार तू उनकी जिंदगी में कर प्रभु, कि लोग भी हैरान हो जाएं, उनके परिवार वाले हैरान हो जाएं, उनके साथ जो काम करते हैं वो हैरान हो जाएं कि ये अचानक क्या हो गया। तेरे नाम में सामर्थ है प्रभु, ये चमत्कार तू कर, इनको आजादी दे दे। हम तेरे नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन। आप यीशु में विश्वास कीजिए और ये चमत्कार आपकी जिंदगी में आप जरूर देखिएगा। दोस्तों, हमारा परमेश्वर एक फेथफुल परमेश्वर है। हमसे वो जो भी वायदा करता है वो उस वायदे को पूरा भी करता है। हम कई बार ऐसा सोचते हैं कि हमने प्रार्थना तो की है लेकिन उस प्रार्थना का उत्तर हमें नहीं मिला है। परमेश्वर अपने समय के अनुसार उस वायदे को हमारे जीवन में पूरा करता है। अगर आपके जीवन में आपको अपनी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला है तो ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को नहीं सुना है। आपके जीवन में परमेश्वर कार्य करेगा, लेकिन अपने समय के अनुसार। इसलिए आप परमेश्वर पर भरोसा रखें, अपने विश्वास पर भरोसा रखें और परमेश्वर से प्रार्थना करते रहें। अभी अभी आपने देखा किस तरह से परमेश्वर ने सैमसन की जिंदगी में इतना बड़ा चमत्कार किया। शायद आपकी जिंदगी में भी परमेश्वर ने ऐसा किया है।
हम चाहेंगे कि आप अपनी कहानी हम तक पहुंचाएं। आप हमसे संपर्क कीजिए ताकि आपकी ऐसी कहानी को लेकर हम दुनिया के लोगों को हम बता सकें कि परमेश्वर सचमुच भला है, वो चमत्कार करता है। पर अभी समय हो गया है छोटे से ब्रेक का। पर ब्रेक पर जाने से पहले हम आपको एडिक्शन के बारे में कुछ और संदेश दिखाना चाहते हैं। इसको जरूर देखिए और हम आपसे मिलेंगे ब्रेक के बाद। नशे की आदत हमारी जान ही नहीं बल्कि हमारे रिश्तों को भी खतरे में डाल देती है। अगर आप नशे की आदत से लड़ रहे हैं और इसमें हमारा सहयोग चाहते हैं, आज ही हमें 9910401010 पर SMS करें। आप हमें 012442867777 पर कॉल भी कर सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। आप देखेंगे कैसे इंडोनेशिया में सुशांतो और मे के जीवन में खुशी और उम्मीद आई CBN के द्वारा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। दोस्तों, आज हम आपको ले चलते हैं इंडोनेशिया। वहां हम आपको सुशांतो और मे से मिलाते हैं। इस कपल ने हाल ही में अपनी ब्यूटीफुल बेटी का पहला जन्मदिन मनाया और उनके चेहरे से मुस्कुराहट तो मिटती ही नहीं है। लेकिन कुछ समय पहले इनके चेहरे पर सिर्फ दुख और पीड़ा ही दिखाई देती थी, क्योंकि मे का एक बार पहले मिसकैरेज हो चुका था और डॉक्टर्स के अनुसार वो दोबारा कभी मां नहीं बन सकती थी। लेकिन एक बार CBN का कार्यक्रम देखते देखते इन्होंने परमेश्वर के प्रेम और परमेश्वर की ताकत के बारे में जाना और इनके जीवन में बदलाव आया और इनके जीवन में एक बेटी की खुशी आई। आइए देखते हैं उनकी अद्भुत कहानी और जानते हैं कि वो कौन सा प्रोग्राम था जिसकी वजह से इनके जीवन में इतना बड़ा बदलाव आया। मैंने मे से कहा, चलो CBN को फोन करते हैं, शायद परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुन ले। 5 साल पहले सुशांतो और मे ने अपना पहला बच्चा गर्भपात की वजह से खो दिया था। वो बुरी खबर और भी दुखद तब हो गई जब डॉक्टरों ने मे को बताया एक संक्रमण की समस्या की वजह से अब वो फिर कभी मां नहीं बन पाएगी। मैंने बहुत सी दवाइयाँ ली और कई डॉक्टरों से मदद ली। हमने बहुत पैसे खर्च किए और 3 साल तक कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद मैं गर्भवती नहीं हुई। उस समय तक सुशांतो इतने निराश हो चुके थे कि उन्होंने रविवार को चर्च में बच्चों को पढ़ाना ही बंद कर दिया। वो न्यायपूर्ण नहीं लग रहा था। मुझे बच्चों से प्रेम है और मैं समझ नहीं पा रहा था कि परमेश्वर ने हमें बच्चा क्यों नहीं दिया। एक दिन सुशांतो और मे ने CBN के 700 क्लब का इंडोनेशियाई संस्करण सोल्यूसी देखा। उन्होंने उन लोगों की गवाहियां देखी जो परमेश्वर के द्वारा ठीक हुए थे। होस्ट ने हमसे कहा कि अगर हमें कोई ऐसी समस्या है जो असहनीय है तो CBN के प्रेयर सेंटर में फोन करें। उन्होंने कहा कि वो हमारे साथ प्रार्थना करने के लिए मौजूद रहेंगे। उस रात हम इतने निराश थे कि हमने परमेश्वर से रोकर मदद की गुहार लगाई और मैं अपने दिल में प्रार्थना कर रही थी, परमेश्वर हमें क्रिसमस के तोहफे के रूप में एक बच्चा दे दो। अगले महीने मैंने पाया कि वो गर्भवती थी। परमेश्वर ने चमत्कार कर दिया था। मैं बहुत खुश हुई। परमेश्वर ने हमारी प्रार्थनाओं का जवाब दे दिया। उन्होंने हमें क्रिसमस का एक खूबसूरत सा तोहफा दे दिया। उन्होंने सही समय पर हमारी प्रार्थना का जवाब दिया और हमने अपने आप को पूरी तरह से उनको समर्पित कर दिया। वो अद्भुत था। उन्होंने हमें चंगाई दे दी। आज अपनी बेटी का पहला जन्मदिन मना रहे सुशांतो और मे का कहना है कि अब उनका जीवन पहले से भी ज्यादा खुशहाल है और वो किसी के बेहद शुक्रगुजार भी हैं। हमारे दिलों में CBN के लिए एक खास स्थान है। जो काम वो इंडोनेशिया में कर रहे हैं उसके लिए मैं सब लोगों को CBN को सहायता देने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ। मैं जानता हूँ कि वो उनके लिए भी एक सच्ची आशीष बनेगी। अभी अभी आपने देखा किस तरह CBN की टीम के द्वारा सुशांतो और मे की जिंदगी में आशा और उम्मीद का संदेश आया। CBN इसी प्रकार अलग अलग जरूरतमंदों की सेवा करता आया है। भारत भर में, दुनिया भर में हम देखते हैं कि CBN की जो टीम है वहां पर मुफ्त इलाज केंद्र चलाते हैं। जहां पर पानी नहीं है वहां पानी का इंतजाम करते हैं। अलग अलग तरीकों से जरूरतमंद की सेवा हो रही है। जो लोग अपना अनुदान भेजकर जरूरतमंद लोगों की मदद करने में हमारा साथ देते हैं वो CBN के पार्टनर बन जाते हैं। हम अपने सभी CBN पार्टनर्स का धन्यवाद करना चाहते हैं और साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें, अगर आप हमारे पार्टनर बनना चाहते हैं तो ये बहुत आसान है। आप अपना योगदान हमें भेज सकते हैं और आप हमारे पार्टनर बन सकते हैं।
अगर आप चाहें तो आप ऑनलाइन भी अपना डोनेशन हमें भेज सकते हैं। आप लॉगिन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर www.cbnindia.tv पर लॉगिन करें और होम पेज या फिर मेन पेज पर आपको एक बटन दिखता है जिस पर लिखा होता है डोनेट। आप उस पर क्लिक कर सकते हैं और कुछ इजी स्टेप्स को फॉलो करके आप अपना डोनेशन हम तक पहुंचा सकते हैं ताकि हम और ज़रूरतमंद लोगों की मदद कर सकें। उसके अलावा आप चेक के द्वारा भी अपनी सहायता हम तक पहुंचा सकते हैं। अगर आप चाहें तो चेक के द्वारा आप सीबीएन फाउंडेशन के नाम पर अपना योगदान हमें भेज सकते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया, जब आप हमारी सहायता करते हैं आप सीबीएन के पार्टनर बन जाते हैं और इसीलिए सीबीएन अपने हर पार्टनर को देना चाहता है ये सीडी जिसका नाम है मृत्यु के उपरांत जीवन, यानी कि लाइफ बियॉन्ड द ग्रेव। दोस्तों, हम आपको बता दें कि ये सीडी हमारे पास इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। इसमें आप सच्ची कहानियाँ जान पाएंगे उन लोगों के बारे में जिन्होंने मृत्यु के बाद जीवन को देखा है और साथ ही साथ इसमें आप सीबीएन के फाउंडर डॉक्टर पैट रॉबिन्सन के बारे में भी बहुत सारी बातें जान सकते हैं। उनकी कुछ एडवाइस है, सीख है आपके लिए जो आप देख सकते हैं। इसको मंगवाने के लिए आपको करना ये है, जब आप सीबीएन के पार्टनर बन जाते हैं आप हमारे प्रे सेंटर में फ़ोन करते हैं, हमारे प्रे एजेंट से बात करते हैं। आप उन्हें बता सकते हैं कि आपको ये सीडी जिसका नाम है मृत्यु के उपरांत जीवन, आपको ये सीडी चाहिए और ये सीडी हम आपको बिल्कुल फ्री हम आपको भेजेंगे। और अगर आप हमारे पार्टनर नहीं बने हैं तो आप प्लीज़ अपना डोनेशन हमें भेजिए, आप हमारी सहायता करिए और आप हमारे पार्टनर बन जाएंगे। हम आपको ये सीडी ज़रूर भेजेंगे। आप हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये सीडी इंग्लिश में चाहिए या फिर हिंदी में और हमारे प्रे एजेंट्स आप तक ये सीडी ज़रूर पहुंचाएंगे। अब समय आ गया एक छोटे से ब्रेक का। कहीं जाइएगा नहीं, हम आपसे फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। बाइबल से एक संदेश, आपके भेजे मैसेजेस और प्रार्थना करेंगे इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। दोस्तों, हमें खुशी है कि आप आपके प्रार्थना निवेदन हमें एसएमएस के द्वारा भेजते हैं। इस समय हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे। पहला एसएमएस जो हमारे पास आया है वो है नीलू का और वो लिखती हैं कि मेरे पति राम जो है बहुत बड़े शराबी हैं और शराब छूटती नहीं है। वो चाहते हैं कि हम प्रार्थना करें कि शराब छूट जाए और उनका ये भी निवेदन है कि जो बहुत गुस्सा करते हैं कि वो गुस्सा भी उनसे निकल जाए। हम जरूर आपके लिए प्रार्थना करेंगे नीलू। उसके साथ साथ हमारे पास कुछ और भी एसएमएस आए हैं और ये पहला एसएमएस जो है वो हमें उषा ने लिखकर भेजा है। वो चाहती हैं कि हम उनके पति के लिए प्रार्थना करें क्योंकि उनको भी शराब पीने की बहुत आदत है और उसके लिए वो चाहती हैं कि हम उनके लिए प्रार्थना करें ताकि वो आदत छूट सके। और साथ ही साथ गीता चाहती हैं कि हम उनके ब्रदर इन लॉ के लिए प्रार्थना करें क्योंकि वो भी अल्कोहलिक हैं और अपने फैमिली का ध्यान नहीं रखते हैं और उसकी वजह से जो फैमिली है वो भी बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है। तो हम उषा के लिए, गीता के लिए, हम इन सब लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। और उससे पहले हम आपको बता दें कि इस समय टेलीविज़न स्क्रीन पर जो आप नाम देख रहे हैं ये उन लोगों के नाम है जो अपने एसएमएस और ईमेल्स हमें भेजते रहते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको बता दें कि हमारे प्रे सेंटर में हमारे प्रे एजेंट्स आपके लिए प्रार्थना करते रहते हैं। इसी तरीके से आप अपनी रिक्वेस्ट को हम तक पहुंचा सकते हैं और हम आपसे वादा करते हैं कि हम आपकी एक एक रिक्वेस्ट के लिए प्रार्थना करेंगे। लेकिन इस समय हम इन लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहेंगे। यदि आप हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं और आपके अभी ऐसी ही कोई प्रॉब्लम है या आपके घर में, आपके रिश्तेदारों में, आप हमारे साथ प्रार्थना में शामिल हो सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, धन्यवाद हो इस दिन के लिए प्रभु। आज हम खास तौर पर उन लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु जो कि शराब की लत में या किसी भी तरीके की लत में वो पड़े हुए हैं प्रभु और उससे बाहर निकलना चाहते हैं प्रभु। हम आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं परमेश्वर कि आप परमेश्वर आप गीता के साथ हो और प्रभु उनके परिवार में जो उनके ब्रदर इन लॉ हैं प्रभु उनको शराब पीने की आदत है प्रभु। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप होने दे कि उनके ब्रदर इन लॉ शराब की आदत को पूरी तरीके से छोड़ सके प्रभु, क्योंकि उसकी वजह से ना सिर्फ वो बल्कि उनका पूरा परिवार इसको भुगत रहा है प्रभु और परेशानी में है प्रभु। हम उषा के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं और उनके पति के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं कि आप उनके साथ हो प्रभु। उनको भी शराब की आदत है। इन दोनों परिवारों को आपके सामने रखते हैं प्रभु। मांग लेते हैं प्रभु कि इन दोनों परिवारों में उषा के पति और गीता के ब्रदर इन लॉ को
प्रभु उनके जीवन से इस शराब की टेम्पटेशन को, इस लत को, इस आप पूरी तरीके से आप निकाल के बाहर फेंकें प्रभु, और दोबारा कभी ना हो कि वो उस लत की ओर दोबारा जाने पाए प्रभु। इन दोनों परिवारों पर अपने आशीष का हाथ रखना परमेश्वर, और होने देना कि ये दोनों परिवार इस एडिक्शन से बाहर आ सकें प्रभु, और अपने जीवन को दोबारा शुरू कर सकें। इस प्रार्थना को सुनने के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आमीन। परमेश्वर, हम नीलू के पति राम के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। वो इस शराब की लत से बंधे हुए हैं प्रभु, वो संघर्ष कर रहे हैं, शराब छूट नहीं रहा प्रभु। हम मांगते हैं परमेश्वर कि तू अपनी सामर्थ से आकर राम को छुएगा परमेश्वर। हम मांगते हैं ये परिवार तुझ में भरोसा करेगा, क्योंकि तू एक चमत्कार कर सकता है परमेश्वर। इस समय हम मांगते हैं परमेश्वर कि तू ये चमत्कार करेगा, ये शराब उनसे छूट जाए परमेश्वर, इस घर में तेरी शांति आ जाए प्रभु। हम मांगते हैं जो गुस्सा और जो संघर्ष इस घर में हो रहा है वो चला जाए परमेश्वर। हम तेरे नाम से मांगते हैं यीशु, ऐसा तू कर प्रभु इस घर में और अनेक ऐसे घरों में प्रभु जहां शराब और ड्रग्स के लत से परिवार परेशान है प्रभु। हम मांगते हैं कि तू एक चमत्कार करेगा परमेश्वर और वहां उनको स्वतंत्रता देगा यीशु। हम तेरे नाम से ये प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन। दोस्तों, जब हम आमीन कहते हैं उसका मतलब है ऐसा ही हो, यानी कि हम सहमति जताते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं और हमने कहा आमीन, अशीमा ने कहा आमीन, यानी कि वो कह रही है हाँ मैं भी सहमत हूं, मैं भी सहमत हूं कि राम की जिंदगी में ऐसा हो, मैं भी सहमत हूं कि दूसरों जिनके लिए हम प्रार्थना करते हैं उनकी जिंदगी में ऐसा हो। आप भी सहमत रहिए। जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनता है। अगर आप हमारे कार्यक्रम के बारे में और जानना चाहते हैं, जब आप हमसे संपर्क करते हैं, आप हमसे एक नई जिंदगी का न्यूज़लेटर मंगवा सकते हैं। इस न्यूज़लेटर में आप हमारे कार्यक्रम के बारे में जान सकते हैं, साथ ही साथ हमारा पता भी इसमें मौजूद है। आप हमसे कैसे संपर्क करें, अपना योगदान हम तक कैसे पहुंचाएं, ये तमाम जानकारी इस न्यूज़लेटर में मौजूद है। ये न्यूज़लेटर हमारे पास इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। अगर आपको न्यूज़लेटर इंग्लिश में मंगवाना है तो आप टाइप कर सकते हैं NE। अगर आपको न्यूज़लेटर हिंदी में मंगवाना है तो आप टाइप कर सकते हैं NH और अपना नाम लिखें, अपना पता लिखें और उसे भेज सकते हैं 9910401010 पर। तो दोस्तों याद रखें, इस न्यूज़लेटर को मंगवाइए और हम ये आपको जरूर भेजेंगे। आज हमने देखा कि परमेश्वर स्वतंत्रता लाने वाला परमेश्वर है। सैमसन की जिंदगी में ऐसा हुआ। आज हमने ये भी देखा कि किस तरह CBN की टीम के द्वारा जो संदेश, आशा और उम्मीद की थी, सुशांतो और मे की जिंदगी में एक आशा और खुशी ले आई। दोस्तों, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का नाम, परमेश्वर की आशीष हम सब की जिंदगी को भरपूर कर सकता है। उसमें विश्वास कीजिए। और जाते जाते हम आपको एक बार फिर याद दिलाना चाहते हैं हमारे प्रेयर सेंटर्स के बारे में। ये बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि इस पर आप हमें फ़ोन कर सकते हैं और हमारे प्रेयर एजेंट से बात कर सकते हैं। इस समय आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है, इस पर आप हमें फ़ोन करिए और हमारे प्रेयर एजेंट से बात करिए और वो आपको परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर के प्रेम के बारे में, या अगर आप प्रार्थना चाहते हैं आपके लिए प्रार्थना भी करेंगे। इसलिए हमें आपके फ़ोन का इंतज़ार रहेगा। हमें ज़रूर इस नंबर पर फ़ोन करिए और हमारे प्रेयर एजेंट से ज़रूर बात करिए। आज का कार्यक्रम हम यही समाप्त करते हैं, लेकिन जाने से पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं, परमेश्वर में आशा है, उसमें विश्वास कीजिए। उसकी आशीष आपकी जिंदगी पे सदा बनी रहे। जय मसीह की। जय मसीह की।